डोमेन। देखिए डोमेन और फंक्शन, इसके बारे में सब लोग जानकारी रखिएगा, जितना बनाते हैं उतार लीजिएगा। एक क्लास और लेंगे, उसके बाद 12th का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में 4 वीडियो फंक्शन का डाले हैं, आज एक डालेंगे, इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद आपका 12th का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन देखिए क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिख दिया है। द सेट ऑफ all possible real values of x for which y is equal to fx to be defined। x का वैसा रियल वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब रियल होना। x का वैसा रियल वैल्यू जो fx को रियल बना दे। x के उस रियल मान को क्या कहेंगे? डोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x for which y equal to fx to be defined are known as domain of function, are known as domain of function। डोमेन का डिफिनेशन पहले भी लिख दिए हैं। डोमेन उन्हीं लोगों से बनेगा जिनका 11th का लॉगरिथम इनइक्वालिटी टेबल बहुत अच्छा है, क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा है। अब rule for calculating डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे? तो पहला रूल है कि कोई भी एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, कोई भी एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। इवन रूट का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट। एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला लॉ है। रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो उसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर कर दीजिएगा, उससे जो x का वैल्यू निकलेगा वही फंक्शन का डोमेन होगा। इस पर कुछ सवाल देखिएगा। कहता है फाइंड द, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन होगा उसके बाद पीरियोडिक, उसके बाद 12th का फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन के बाद जो होगा वो बोर्ड पर लाइव पढ़ाएंगे, फंक्शन केवल वीडियो भेजेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, नीचे लिखे हुए फंक्शन का डोमेन निकालना है। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 2। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिएगा थर्ड नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। यह जो है आपका GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए यहाँ 4 सवाल हमने दिया डोमेन निकालने के लिए। तो एफ एक्स जिसके इक्वल है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, कौन सा रूट? इवन रूट। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 समझिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। पहला सवाल, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? रूट अंडर एक्स माइनस 2। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो रूट के अंदर जो भी रहे उसको 0 से बराबर कर दीजिएगा। एक लाइन लिख लीजिएगा पहले, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन तब डिफाइंड होगा व्हेन जो रूट में है उसको 0 से बड़ा या बराबर कर देंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन हो, इवन रूट के अंदर एक्स माइनस 2 है रूट में, उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल। इसको सॉल्व करने पर जो एक्स का वैल्यू आएगा वो डोमेन होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकला? x का वैल्यू निकला 2 या 2 से बड़ा। तो जो x का वैल्यू निकला वही डोमेन हुआ। तो डोमेन ऑफ f, केवल f लिखे या fx लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, 2 से कहां था? इन्फिनिटी था। 2 से बड़ा, 2 से लेकर
इन्फिनिटी तक। सेकेंड नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे एफ एक्स टू बी डिफाइंड, यानी फंक्शन रियल तब होगा, डिफाइंड का मतलब रियल होना, टू बी डिफाइंड व्हेन जो रूट में है उसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर। अब यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 11th में इनइक्वालिटी हम क्लास में डिटेल पढ़ा दिए हैं, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आगे भी कैलकुलस में उसका यूज है इनइक्वालिटी का, जो लोग इनइक्वालिटी जानते हैं इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या होगा, दो मेथड है, बेबी कर मेथड या डायरेक्ट, तो डायरेक्ट बना देते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -3 होगा। नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, यहां लिखा हुआ है कि x का वैल्यू -3 से लेस देन लेना है और इक्वल, और ये कहता है x का वैल्यू 3 से ग्रेटर देन और इक्वल, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा और -3 से छोटा। जो x का वैल्यू है वही डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू, यानी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -3 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से -3, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। -3 और 3 पर क्लोज इंटरवल है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। -3 और 3 के बीच का कोई नंबर नहीं होगा, बाकी ऑल रियल नंबर होगा इस फंक्शन का डोमेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 नंबर प्रॉब्लम आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे f लिखो या एफ एक्स, दोनों का मीनिंग सेम है। तो फंक्शन टू बी f टू बी डिफाइंड, फंक्शन टू बी डिफाइंड व्हेन जो रूट में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, तो क्या निकला, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x का वैल्यू क्या निकला, -2 से बड़ा और 2 से छोटा, इसको ही लिखा, ये फॉर्मूला होता है इनइक्वालिटी में 11th में पढ़ाया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू -2, 2, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, क्लोज इंटरवल। जो x का वैल्यू है वही डोमेन हुआ, तो डोमेन ऑफ f लिखिए या x बिलोंग्स लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी हमारे फंक्शन का डोमेन हुआ -2 से लेकर 2 तक। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वेयर यह जो आपका है GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां लिखेंगे हम लोग एफ एक्स टू बी डिफाइंड व्हेन, फंक्शन तब डिफाइंड होगा जो रूट के अंदर है उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहां से 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x का यहां से क्या होगा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x लेस देन 3। ये GIF का सिंबल है, फंक्शन का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वीडियो भेजे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। x का वैल्यू लेस देन 3 आया, तो जो x का वैल्यू आया वही डोमेन हुआ। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3 पर ओपन, -3 इन्फिनिटी पर ओपन। अब देखिएगा सेकेंड रूल है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। इस पर सवाल देखिए, कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 4। सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -4। 3 है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर x - 4। फोर्थ नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 8x + 15।
अभी चूंकि थ्योरी समझाना है, सवाल डिटेल और बाद में बना देंगे। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट है कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी एक्स का वैसा वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे आंसर में जो डिनोमिनेटर को जीरो बना दे। तो पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हमारा फंक्शन है एफ एक्स 1/x-4, तो यहां लिखेंगे एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू 4, यानी एक्स 4 नहीं होगा। तो होगा क्या, 4 को छोड़कर सारा लिए नंबर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा 4 नहीं होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। सेकेंड नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²-4। तो यहां लिखेंगे एफ एक्स टू बी डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी x² नॉट इज इक्वल टू 4, तो x नॉट इज इक्वल टू +-2। तो डोमेन हो गया फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-2। एक सवाल और है x² - 8x + 15। एक सवाल यहां और है, फोर्थ नंबर, फोर्थ आपका है नहीं 3 नंबर अभी है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या x - 4। यहां लिखेंगे एफ एक्स टू बी डिफाइंड व्हेन, जो रूट में है और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और रूट में है तो जीरो से ग्रेटर देन, तो डिनोमिनेटर में रूट में रहे तो ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा, इक्वल नहीं, x ग्रेटर देन 4, यानी x का वैल्यू क्या निकला 4 से बड़ा सब, जो x का वैल्यू निकला वही डोमेन हुआ। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 4 से ग्रेटर देन, यानी 4 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। फोर्थ नंबर सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 8x + 15। तो यहां लिखेंगे फंक्शन टू बी डिफाइंड व्हेन, फंक्शन टू बी डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है वह जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी x नॉट इज इक्वल टू 3, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, 5। अब कुछ और सवाल कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 4x + 20। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड तब होगा जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होगा, यानी व्हेन x² - 4x + 24 है नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x का वैसा वैल्यू कि 4 है, याद रखिएगा 4, x का वैसा वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, x के उस वैल्यू को नहीं लेना है। तो देखिए कौन सा x का वैल्यू इसको जीरो बनाएगा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन जो लोग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े इसको दूसरे तरीके से बना देते हैं। इसको 2 × 2 × x लिख सकते हैं, +4 + 16, 20 को 4 + 16, x - 2 का होल स्क्वायर + 16 नॉट इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ x हम कुछ भी डालेंगे, x की जगह कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो इसका होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगा, और उसमें 16 जोड़ेंगे तो 16 प्लस पॉजिटिव होगा, 16 + 0 भी 16 होगा, यानी LHS कभी भी 0 नहीं होगा। x का कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यह 0 नहीं होगा, इसका मतलब ऑल रियल नंबर डोमेन हो गया।
तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्या होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर उसको 0 नहीं बनाएगा, जो रियल नंबर 0 बना देता वो आंसर में शामिल नहीं करते। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक मेथड और है क्वाड्रेटिक का, लेकिन इसी से समझा दे रहे हैं। देखिएगा यहां लिखेंगे फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड तब होगा जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होगा। तो x के जिस वैल्यू के कारण ये 0 होगा उसको छोड़कर सारा रियल नंबर। तो देखते हैं कि x के किस वैल्यू पर LHS 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ लिख सकते हैं, 2ab के फॉर्म में आ गया। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, जितना ऐड किया। पहला 3 टर्म आपका x प्लस हाफ का होल स्क्वायर होगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3/4 नॉट इज इक्वल टू 0, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x का कोई भी रियल वैल्यू यहां डालेंगे तो इसका पावर 2 है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब प्लस है 3/4 तो ये 0 नहीं होगा। x कुछ भी इसमें डालेंगे तो LHS 0 नहीं होगा। x का कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं बनाएगा, इसीलिए डोमेन फंक्शन का क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए इफ डोमेन ऑफ f1 एंड f2 आर d1 एंड d2, दो फंक्शन है अलग अलग, f1 और f2। f1 का डोमेन d1, f2 का डोमेन d2, दोनों फंक्शन का डोमेन अलग अलग है रेस्पेक्टिवली। देन the domain of f1 plus minus f2 comma and f1 into f2 is d1 intersection d2। यानी दो अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकला हुआ है, तो दोनों फंक्शन के बीच प्लस माइनस हो या इंटू हो, इसका और इसका डोमेन क्या होगा, इसमें जो जो फंक्शन शामिल रहे सब का डोमेन निकालकर उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यू, उसका कॉमन वैल्यू लेंगे और इसी में लिख देते हैं एंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डोमेन ऑफ f1 बाई f2 क्या होगा, इज d1 इंटरसेक्शन d2। यानी दो फंक्शन के रेशियो का डोमेन, दोनों के डोमेन का कॉमन वैल्यू, लेकिन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। इस पर सवाल देखिए, fx एकदम सिंपल लेवल का सवाल देते हैं, चूंकि थ्योरी समझाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां हम देख रहे हैं कि हमारा fx जो है दो फंक्शन का सम है, तो इस fx का डोमेन कैसे निकलेगा, इसका भी डोमेन निकाल लेंगे, इसका भी डोमेन निकाल लेंगे और दोनों के डोमेन का जो कॉमन वैल्यू। तो एरो देकर देखिए यहाँ रूट में है, तो रूट वाले का डिफिनीशन क्या था, जो रूट के अंदर है वह 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकला, 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर देन ऑल रियल नंबर। ई कब डिफाइंड होगा पूरा का पूरा टर्म, जब डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी कि यहां से कहता है कि ऑल रियल नंबर लीजिए एक्सेप्ट इतना, और ये कहता है 4 से ग्रेटर है, तो नंबर लाइन पर लोकेट कीजिए -3 3 4।
यह कहता है कि 3 - 3 छोड़कर और रियल नंबर, और ये कहता है केवल 4 से ग्रेटर देन। तो कॉमन वैल्यू कौन हुआ? 4 से ग्रेटर देन केवल। तो डोमेन जो हुआ हमारे फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू 4 से कहां तक? इन्फिनिटी तक, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 1 बाई रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा एफ एक्स हमारा दो फंक्शन का सम है, तो इसका डोमेन क्या होगा? ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। पोलिनोमियल फंक्शन किसी डिग्री का हो, यह डिफाइंड होगा किसके लिए? ऑल रियल नंबर के लिए। और यह कब डिफाइंड होगा? जो रूट में है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वल नहीं, ओनली ग्रेटर देन। यानी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -9, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, माइनस से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर, एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन -3। तो ई कहता है इंटायर और रियल नंबर, सभी रियल नंबर लेना है। ई कहता है -3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में, इक्वल का साइन नहीं है। और ई कहता है आपका ऑल रियल नंबर। तो कॉमन वैल्यू कौन हुआ? बीच, ये बीच का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -3 से 3 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4 प्लस 1 बाई एक्स -9 प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स -8। हमारा एफ एक्स तीन फंक्शन का सम है, तीनों का डोमेन निकालेंगे। तो ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये कब डिफाइंड होगा? जो रूट में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यह कब डिफाइंड होगा? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी एक्स का वैल्यू 9 नहीं होगा। यह कब डिफाइंड होगा? एक्स -8 ओनली ग्रेटर देन 0, यानी एक्स ग्रेटर देन 8। अब देखिए नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं सबको। सबसे बड़ा नंबर 9 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर -2। यह कह रहा है -2 से लेस देन और 2 से ग्रेटर देन। यह कह रहा है 8 से ग्रेटर देन। तो ई तो कैंसिल हो गया, चूंकि जो 8 से बड़ा होगा वो भी 2 से बड़ा होगा। ई क्या कह रहा है? 9 नहीं लेना है। तो यानी 8 से बड़ा सारा नंबर एक्सेप्ट 9। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 8 से लेकर इन्फिनिटी, 8 पर ओपन, इन्फिनिटी पर ओपन, एक्सेप्ट 9। देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालिएगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस जी एक्स है और इसका पावर एच एक्स है, तो ऐसे फंक्शन का डोमेन कैसे आप निकालेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन तब डिफाइंड होगा जो बेस में है वो 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं, और पावर भी 0 से बड़ा। बेस 0 से बड़ा और 1 नहीं, और पावर भी 0 से बड़ा। इस तीनों से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही फंक्शन का डोमेन हो गया। तो देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, लॉगरिथमिक है। तो एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? यहां लिखेंगे हम लोग, फंक्शन टू बी डिफाइंड। फंक्शन तब डिफाइंड हो यानी रियल होगा जो बेस में है x+1 वो ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1,
और जो पावर के जगह पर है वो 0 से ग्रेटर देन, यानी इसका वैल्यू 0 से बड़ा, इसका वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं। अब इस तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही फंक्शन का डोमेन होगा। तो x ग्रेटर देन -1, x नॉट इक्वल टू 0, और यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वेविकर मेथड, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज किया, यहां से x का वैल्यू 3 और 4 आएगा, नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं 3 4, 3 4 को छोड़कर कोई भी नंबर, जैसे 0 इसमें पुट करते हैं x जगह, तो यहाँ 0 डालेंगे तो 0, 0 डालेंगे तो 0 बचेगा, 12 पॉजिटिव बचेगा। एक्सप्रेशन में 0 डालने पर पॉजिटिव आएगा, 0 किधर होगा, 3 के इधर, इधर प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज कर दीजिए। अब यहां देखो आप, एक्सप्रेशन को क्या दिखाना है, 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू किस एरिया में, पॉजिटिव एरिया में। अभी कैसे होता है, तो ये चीज 11th में पढ़ना है, 12th के टॉपिक में नहीं है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, आगे यूज है। अब देखिएगा फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फाइनल नंबर लाइन बनाते हैं, -1 0 3 4, ये कह रहा है 4 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन, और ये कह रहा है 0 छोड़कर सब लीजिए, यानी इधर भी और उधर भी, और ये कह रहा है -1 से ग्रेटर देन, तो यह आंसर होगा, यह आंसर, ये भी -1 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, तो डोमेन क्या निकला, डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन 0, 3 यूनियन 4, इन्फिनिटी। 4 पर ओपन, 3 पर ओपन, 0 पर ओपन, यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, जो निकला x का हल वही हमारे फंक्शन का डोमेन आया। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y is equal to fx given by the इक्वेशन 10 का होल पावर x प्लस 10 का पावर y इज इक्वल टू 10। तो हमको fx का डोमेन निकालना है, fx का मतलब y, fx का वैल्यू तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू निकालिए, जो y होगा वही fx होगा। तो देखो 10 टू द होल पावर x प्लस 10 टू द होल पावर y इज इक्वल टू 10, तो 10 का पावर y 10 माइनस 10x, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा log 10 माइनस 10 का पावर x, और बेस में ही 10 चला आएगा। लॉगरिथम में पढ़े होइएगा, 11th में पढ़ाए हैं, y इक्वल टू, ये दोनों चेंज करता है तो इधर log लगता है, और बेस में ही 10, y का मतलब fx, यहाँ देखोगे हम लोग लिखेंगे fx टू बी डिफाइंड व्हेन, फंक्शन कब डिफाइंड होगा, फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब यह पावर 0 से बड़ा होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जो पावर के जगह पर है वो 0 से बड़ा है। 10 माइनस 10x ग्रेटर देन 0 implies that -10 का पावर x ग्रेटर देन -10, 10 का पावर x लेस देन 10, 10 का पावर x लेस देन 10 का पावर 1। अब देखिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या निकला, 1 से छोटा, 1 से छोटा सभी रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ f माने फंक्शन, 1 से छोटा, 1 से लेस देन, माइनस इन्फिनिटी से 1, नेक्स्ट सवाल है fx इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर लॉग बेस हाफ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। तो इसमें देखिए सबसे पहले लॉ है
कि यह एफ एक्स हमारा डिफाइंड कब होगा, जो रूट के अंदर है लॉग बेस हाफ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30, यह ग्रेटर देन 0 होगा। लॉग कब डिफाइंड होगा, लॉग का जो पावर है वह ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा यहां से लॉग हटेगा, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज करेगा, लेस देन हाफ का पावर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 माइनस 1 12 होगा, लेस देन 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या ऐसे भी बना सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 49/4 प्लस 12 माइनस 49/4। शुरू का जो 3 टर्म है उसको x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 48 माइनस 49/4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 7/2 ग्रेटर देन 1/4। यहाँ से x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, तो x माइनस 7/2 ग्रेटर देन हाफ एंड होगा x माइनस 7/2 लेस देन माइनस हाफ। x ग्रेटर देन 7/2 प्लस हाफ, x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 7/2 माइनस हाफ, x लेस देन 3। x का वैल्यू क्या निकला, 3 से छोटा और 4 से बड़ा, 3 से छोटा और 4 से बड़ा यहां निकला। अब एक एक्सप्रेशन और था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर 49/4 प्लस 13 माइनस 49/4 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 13 4 जा 50 2 माइनस 49/4 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो देखिए यहाँ x कुछ भी डालेंगे, यहाँ x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो स्क्वायर है ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी यह 0 से ग्रेटर देन x के ऑल रियल नंबर के लिए होगा। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू निकला, ऑल रियल नंबर, और ये कहता है 3 से छोटा 4 से बड़ा, तो जो कॉमन वैल्यू होगा ये कहता है ऑल रियल नंबर, ये कहता है ऑल रियल नंबर नहीं, 4 से बड़ा 3 से छोटा, तो यही आंसर हो गया। तो डोमेन क्या निकला, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/, लॉग का बेस 10 पावर है 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2। देखिए फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब लॉग डिफाइंड होगा, तो यहाँ लिखेंगे लॉग 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 टू बी डिफाइंड
लॉगरिथमिक फंक्शन तब डिफाइंड होगा व्हेन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 ग्रेटर देन एक्स। अच्छा, अब रूट कब डिफाइंड होगा? जो रूट के अंदर है वो 0 से बड़ा, तो यहां हम लोग लिखेंगे ना रूट अंडर एक्स प्लस टू बी डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब रियल होना, व्हेन जो रूट में है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये कह रहा है -2 से बड़ा, और यहां निकला है एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, तो कॉमन वैल्यू कहां से कहां तक आया? -2 से 1, तो वही डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आया -2 से 1, -2 पर क्लोज इंटरवल बिलोंग्स टू, और 1 पर इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, तो ओपन इंटरवल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स की। तो यहां हम लिखेंगे फंक्शन टू बी डिफाइंड, डिफाइंड होगा या एग्जिस्ट करेगा कब? जब लॉग जिस पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन -1, एक्स क्यूब ग्रेटर देन -1 क्यूब, एक्स ग्रेटर देन -1, यानी एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन क्या निकला फंक्शन का? तो डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू -1 से प्लस इन्फिनिटी, -1 पर ओपन, तो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग 0.4 ब्रैकेट में x -1 बाई एक्स प्लस 5, इसका डोमेन। तो यहां लिखेंगे फंक्शन टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड व्हेन जो रूट में है log 0.4 x -1 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन log जिस पर डिपेंड करता है वह ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ बेस 1 से छोटा है, log अगर हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, x -1 बाई एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1, x -1 बाई एक्स प्लस 5 -1 यहाँ ले आएंगे LHS में, इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, बेबी कर मेथड में पढ़ा चुके हैं। x से x कटा, -6 बाई एक्स प्लस 5 लेस देन 0, ऊपर निगेटिव है, टोटल निगेटिव है, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन क्या होगा? -5, यहां से निकला x का वैल्यू -5 से बड़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए, तो यहां से बेबी कर मेथड से सबसे पहले न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट करेंगे और डिनोमिनेटर को x1 के इक्वल x -5 नंबर लाइन पर लोकेट कीजिए। इन दोनों को छोड़कर कोई भी नंबर एक्सप्रेशन में x जगह डालेंगे, 0 डालते हैं x जगह, 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? -1, 0 डालेंगे तो +5, माइनस बाई प्लस माइनस होगा, 0 डालने पर माइनस आएगा, 0 बीच में होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर देन है, यानी 0 से बड़ा, पॉजिटिव एरिया में x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू 1 से बड़ा, -5 से छोटा। ये कह रहा है -5 से बड़ा, ये कह रहा है -5 से बड़ा। यहाँ दो बात है, 1 से बड़ा, -5 से छोटा, -5 से छोटा ही कह रहा है, ये कह रहा है बड़ा, तो ई केस नहीं होगा, लेकिन ई 1 से जो बड़ा होगा वो -5 से बड़ा होगा। तो कॉमन वैल्यू दोनों में क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी।
अब इनवर्स वाले फंक्शन का डोमेन देखिए, तो इनवर्स का जो बेसिक थ्योरी लिखे हैं उसमें आप लोग को याद रखना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, तो साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू ऑलवेज वन और माइनस वन के बीच में या इक्वल। तो एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन तब डिफाइंड होगा साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू माइनस वन से लेकर वन तक, एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन माइनस टू थ्री, यानी एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा और थ्री से छोटा। जो एक्स का वैल्यू निकला वही फंक्शन का डोमेन हुआ। तो डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री क्लोज इंटरवल। साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड करे उसका वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में और इक्वल कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू माइनस मॉड एक्स बाई थ्री। तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगा, फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन तब डिफाइंड होगा कॉस इनवर्स जिस पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू वन से लेकर माइनस वन। तो टू माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस टू उधर जाकर के माइनस टू होगा, थ्री से टू गया हुआ माइनस फाइव मॉड एक्स, मॉड एक्स में माइनस वन से इंटू है, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ एक केस है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइव और माइनस फाइव के बीच में आएगा। और एक केस है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल में मॉड लगा देंगे तो जीरो या पॉजिटिव आएगा, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा। ई कहता है ऑल रियल नंबर, ई कहता है माइनस फाइव से फाइव, तो दोनों में कॉमन वैल्यू ही हुआ। तो डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स टू माइनस फाइव से फाइव। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू और लॉग का बेस टू है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे फंक्शन टू बी डिफाइंड। तो इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड कर रहा है, साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका वैल्यू वन से लेकर माइनस वन तक, और लॉग जिस पर डिपेंड कर रहा है वो ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से लॉग हटेगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू लेस देन इक्वल टू टू का पावर वन ग्रेटर देन टू का पावर माइनस वन। वन बाई टू, वन फोर, यहां से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से क्या निकलेगा एक्स का वैल्यू, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जीरो को छोड़कर सारा रियल नंबर। यहाँ ये दो केस है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू का स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन माइनस टू। एक यहाँ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो वन स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब कॉमन वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस टू टू, माइनस वन वन, और जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना है। ई कह रहा है माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा, और यह कह रहा है टू से छोटा और यह कह रहा है माइनस टू से बड़ा। तो कॉमन वैल्यू यहाँ और यहाँ हुआ, तो डोमेन क्या निकला, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू, क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल।
जीरो नहीं लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, कहता है इफ fx इज डिफाइंड इन दिस क्लोज इंटरवल, हमारा फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम है f 2x माइनस, सेकेंड f 3 माइनस मॉड x, 3 है f साइन x। तो सिंस fx इज डिफाइंड इन 0 से 1, हमारा फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, देयरफॉर फर्स्ट प्रॉब्लम बना रहे हैं f 2x माइनस 1 टू बी डिफाइंड व्हेन, देखिए यहाँ fx डिफाइंड है इस इंटरवल में, तो हमारा f किस पर डिपेंड करता है, 2x माइनस 1 पर, तो 2x माइनस 1 1 और 0 के बीच में और इक्वल क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो 2x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 2/2 1 1/2, तो क्या निकला, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू हाफ से 1, 1 पर क्लोज, हाफ पर क्लोज, यानी इस फंक्शन का डोमेन हाफ भी हुआ, 1 भी हुआ और उसके बीच का सारा नंबर। सेकेंड प्रॉब्लम, f 3 minus mod x to be defined when 3 minus mod x less than equal to 1 greater than equal to 0, तो माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, प्लस 3 आकर इधर माइनस 3 होगा, 1 से 3 गया माइनस 2, इधर माइनस 3, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ से दो केस आया, मॉड एक्स 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन, देखिए mod x less than equal to 3, then x less than equal to 3 and greater than equal to minus 3, एक केस है mod x greater than equal to 2, तो x greater than equal to 2 और less than equal to minus 2, -3 3 -2 2, ये कह रहा है कि x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में सारा नंबर, और ये कह रहा है नहीं -2 से छोटा और 2 से ग्रेटर देन, तो कॉमन वैल्यू हमारा यह रीजन और यह रीजन हुआ, तो जो कॉमन वैल्यू हुआ वही डोमेन हुआ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -3 से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से 3। तीसरा नंबर था f sin x टू बी डिफाइंड व्हेन sin x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो sin x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो sin x आपका 0 से 1 का मतलब पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 0 से पाई बनता है, तो जो साइन का एंगल है x वो पाई से छोटा और बराबर 0 से बड़ा या बराबर, दोनों तरफ 2n पाई जोड़ देंगे, जनरल वैल्यू में हम लोग पढ़े हैं, तो डोमेन क्या निकला, डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई। डोमेन में लगभग जितना थ्योरी था सब टाइप का सवाल बता दिए हैं, आगे बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको क्लियर कर देंगे, डोमेन 12th में नहीं है, इसका यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन
पीरियोडिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज है, प्रॉपर्टी में, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम में, बोर्ड लेवल में थोड़ा बहुत डेफिनेशन। A function fx is said to be periodic function। कोई फंक्शन periodic तब कहलाएगा, periodic function if there exists a positive real number, such that f x plus t is equal to fx for all x belongs to R। यानी fx हमारा पीरियोडिक तब कहलाएगा, फंक्शन fx पीरियोडिक, जब fx प्लस टी बराबर fx होगा, जहां t जो होगा if there exists a positive real number t, पॉजिटिव रियल नंबर t such that इतना इक्वल टू इतना, यानी t क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन fx is periodic, fx is periodic and its period t, where t is least positive रियल नंबर, t सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यानी fx प्लस टी बराबर, fx होगा t के जिस लिस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए t के उस रियल वैल्यू को इस फंक्शन का पीरियड कहेंगे। अब आइए ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे। तो ग्राफ तो पूरा अभी पढ़ाए नहीं है, कंटिन्यूटी के पहले पढ़ाएंगे या पीरियड के बाद पढ़ा देंगे। ग्राफिकली देखिए, किसी फंक्शन का ग्राफ जिस इंटरवल में रिपीट करेगा उस इंटरवल का लेंथ नाप लेंगे, वही फंक्शन का पीरियड होगा। इफ द ग्राफ repeats at fixed interval, then function is said to be periodic and its period is the width of that interval, यानी किसी फंक्शन का ग्राफ जिस इंटरवल में रिपीट करेगा उस इंटरवल का जो लेंथ होगा वही उस फंक्शन का पीरियड होगा। देखिएगा, एक सवाल कहता है, सो दैट fx is equal to sin x is periodic function, also find its period। पीरियोडिक है और इसका पीरियड निकालना है। तो देखिए, चूंकि सिंस fx किसका इक्वल है, sin x के इक्वल, तो यहां हम लोग लिखेंगे fx टू बी periodic
यानी फंक्शन पीरियोडिक होगा, एफ एक्स टू बी पीरियोडिक व्हेन एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां से साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। तो t के जगह कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर डाले कि दोनों इक्वल हो जाए, तो इसके लिए 11th में टेबो का फॉर्मूला, तो देखिए फॉर t इज इक्वल टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट डॉट, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी t का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो निगेटिव नहीं होगा। 11th में पढ़े होइएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू टी का रियल वैल्यू एग्जिस्ट किया, जहां दोनों इक्वल होगा, टी के इस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। पीरियोडिक है लेकिन पीरियड कौन होगा, सबसे छोटा वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो टी का होगा वही इसका पीरियड होगा। ग्राफ इसका या ग्राफिकली बनाइएगा तो साइन का ग्राफ फंक्शन के शुरुआती 3 क्लास में पढ़ा दिए हैं। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। देखिए एक्स एक्सिस को कर्व क्रॉस कर रहा है साइन का ओरिजिन पर, जीरो पर, जीरो के बाद फिर कहा पाई पर, तो यहां से यहां तक का लेंथ 2 पाई, 2 पाई पर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर कहां जा रहा है 4 पाई पर, तो ई लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक 2 पाई, यानी 2 पाई यूनिट पर ग्राफ रिपीट कर रहा है। क्लियरली ग्राफ repeats at an interval of 2 पाई, 2 पाई यूनिट के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसीलिए इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वेयर, यह आपका क्या है जी आई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फंक्शन में पढ़ा चुके हैं 3rd वीडियो में, देख लीजिएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, यहां 1 लिया ओरिजिन 1 2 3, वन यूनिट के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने आप को, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ऐसा ही ग्राफ होगा। तो यहां हम लिखेंगे क्लियरली ग्राफ रिपीट्स एट 1 यूनिट, तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया, इसका पीरियड कितना हुआ, पीरियड 1 होगा, पीरियड क्या हुआ इसका 1 होगा। पीरियोडिक फंक्शन के बाद जितना टॉपिक पढ़ाएंगे सारा का सारा आपको 12th में है फंक्शन, यहाँ तक जो फंक्शन पढ़ाए हैं या पढ़ा रहे हैं पीरियड तक, वो जानना जरूरी है, उसका यूज होता है एप्लीकेशन। एक चार्ट लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। फंक्शन साइन का पावर के है, कॉस का पावर के है, सेक का पावर के है, कॉसेक का पावर के है, पीरियड्स साइन
कॉस सेक कॉसेक का पावर अगर इवन हुआ, के क्या हुआ, इवन, तो पीरियड पाई होगा। पीरियड क्या होगा, पाई। अगर के इवन नहीं हुआ, के इवन नहीं है, इवन छोड़कर कुछ भी है, ऑड है, फ्रैक्शन है, तो पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई। अब आइए tan x का पावर के, cot x का पावर के, tan और cot का पावर कुछ भी रहे, इसका पीरियड आप पाई याद रखिएगा। tan cot का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऑड हो, इवन हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, tan cot का पीरियड आप याद रखिएगा पाई, चाहे उसका पावर कितना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड tan एक्स, मॉड कॉट एक्स, इसका पीरियड पाई होता है। ट्रोमेटिक रेशियोज में अगर मॉड लग जाए तो याद रखिएगा उसका पीरियड कितना, पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है। अलजेब्राइक फंक्शन का पीरियड नहीं होता है। अलजेब्राइक फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5 ETC, ऐसे फंक्शन का पीरियड कहेंगे नहीं होगा। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का पावर 5x है, तो साइन का पावर ऑड है तो डायरेक्ट चार्ट से क्या लिखेंगे, पीरियड इसका 2 पाई। लेकिन साइन का पावर 4 है तो पीरियड क्या होगा, पाई। मॉड tan है, मॉड के अंदर कुछ भी रहे तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई। एफ एक्स इज इक्वल टू tan का पावर 100, tan cot sec का पावर कुछ भी हो, इसका पीरियड होगा पाई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लिखते चलना है, सबको नोट कर लीजिएगा। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड कितना होगा, टी, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस के इंटू एफ एक्स प्लस माइनस के इज ऑल्सो टी। यानी एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ एक्स में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, एफ एक्स में गुना करेंगे, एक्स में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, इसका भी पीरियड टी होगा। किसी कांस्टेंट को फंक्शन में मल्टीप्लाई करो, फंक्शन में ऐड करो, एक्स में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करो, उससे पीरियड उसका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ एफ एक्स इज periodic function with
period t, then period of f kx is t by mod k, यानी पेरियोडिसिटी इफेक्टेड होता है ओनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स में जितना मल्टीप्लाई रहे फंक्शन के पीरियड को उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीरियड नेगेटिव नहीं होता है। जैसे देखिए एक सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 11 साइन का पावर 17 2x प्लस 9 प्लस 7, इसका पीरियड निकालना है। तो इसमें मेन फंक्शन साइन है, साइन का पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई हुआ, साइन में 11 से मल्टीप्लाई है, पीरियड का कोई लेना देना नहीं, 7 ऐड है उससे कोई मतलब नहीं, 9 से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक्स में जितना से मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे। पावर ऑड है साइन का तो पीरियड 2 पाई, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड, तो आंसर कितना आया पाई। अब इसमें 2-3 फंक्शन का सम होगा तो पीरियड निकालने के लिए एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। एलसीएम लेने का एक रूल है, लिख लेते हैं, याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा सब लोग। एलसीएम ऑफ ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई ई इज इक्वल टू, ऐसे एक्स नंबर रहेंगे, कॉमा बीच में रहेगा, इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो इतना इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर पी क्यू ई, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन इसमें 2 चीज और आपको याद रखना है, रेशनल का रेशनल के साथ यहाँ एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ रेशनल विथ रेशनल इज पॉसिबल। दूसरा पॉइंट, एलसीएम ऑफ इरेशनल विथ इरेशनल इज पॉसिबल। रेशनल का रेशनल के साथ एलसीएम होगा, इरेशनल का इरेशनल के साथ एलसीएम होगा, पीरियड निकालने के क्रम में हो जाएगा तो। लेकिन एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉट पॉसिबल। रेशनल और इरेशनल का एलसीएम पीरियड में जब यूज आएगा तो नहीं होगा। अब देखिएगा इसका यूज कहाँ है, तो 2 प्रॉपर्टीज पर मेन और है, याद रखिएगा। इफ fx and gx are periodic function with periods t1 and t2, 2 फंक्शन का पीरियड आपको दिया हुआ है t1 एंड t2, then period of fx प्लस gx इज क्या होगा? fx प्लस gx इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही इसका पीरियड होगा। लेकिन मान लो ये hx का इक्वल है, दोनों का सम किसका इक्वल है? देन पीरियड ऑफ hx इज इक्वल टू इतना एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2 व्हेन
hx is not an इवन फंक्शन। अगर hx इवन फंक्शन नहीं है तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, वही इसका पीरियड होगा, और नहीं तो हाफ इंटू एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1, T2 when hx is an इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो एलसीएम लेकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो पीरियड होगा। अगर कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन का सम है तो उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, देखिए। fx इज इक्वल टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4। साइन का पावर इवन है, इसका पीरियड पाई होगा। कॉस का पावर इवन है, इसका भी पीरियड पाई होगा। अब x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो साइन का पावर 4 माइनस एक्स प्लस कॉस का पावर 4 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा लेकिन पावर इवन है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। तो f माइनस एक्स एफ एक्स आया, फंक्शन क्या हुआ, इवन हुआ। फंक्शन क्या हुआ, इवन हुआ। तो इवन फंक्शन होगा एफ एक्स, और एफ एक्स दो फंक्शन का सम है, तो पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स होगा अगर कोई फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन का सम या डिफरेंस हो, सबका पीरियड निकालकर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या, पाई कॉमा पाई, और फंक्शन इवन है तो इवन है तो हाफ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। पाई और पाई का एलसीएम पाई, तो पाई बाई कितना हो गया, 2 पीरियड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का पावर 13x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखिए इसका पीरियड, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, बोल दे रहे हैं, इसका पीरियड 2 पाई होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होगा। तो यहाँ क्या होगा पीरियड, ये दोनों का एलसीएम, एफ एक्स का पीरियड क्या होगा, दोनों का एलसीएम। लेकिन ई तो हमारा इरेशनल नंबर है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर, और 1 होता है रेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल का एलसीएम नहीं होगा, क्या लिखेंगे, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट सिंस 2 पाई क्या है, इरेशनल, 2 पाई इज इरेशनल नंबर, और 1 क्या है, 1 इज रेशनल नंबर। इसलिए इसका पीरियड, तो यहां तक आप लोग क्या कीजिएगा, पीरियड केवल उतार लीजिएगा, ऑड इवन उतार लीजिएगा, डोमेन उतार लीजिएगा, समझिएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद मैपिंग और इन्वर्टिबल, वो 12th के लिए है और कंपटीशन के लिए। लेकिन अब तक इतना फंक्शन पढ़ाए हैं वो भी जानना जरूरी है।